परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे कि आ जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आज का मैं वचन लाया हूँ, खरे भक्त की पहचान। उसको आप सुने और समझे, क्या हम ऐसी खराई के साथ यीशु मसीह की भक्ति करते हैं या नहीं। तो इस वचन में आपको मिलेगा और आप उसको सुनिए और समझिए कि कहाँ से चूक है या हम सही हैं। हालेलुया। तो मैं भजन संहिता लाया हूँ, आप उसे ध्यान से सुने। तो यहाँ भजन संहिता 119 का 20, यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया है। भक्त पुकार के कह रहा है, यहोवा ने धर्म के अनुसार, वो जो धर्म मान रहा है, परमेश्वर की जो विधि मान रहा है उसके अनुसार और उसके हाथों की शुद्धता। देखते हैं कोई भी गलत काम होता है हाथ के ही द्वारा होता है। व्यभिचार, चोरी, हत्या, जो भी पाप का काम होता है सब हाथ के द्वारा है। किसी चीज़ में अपना हाथ डाल रहे हैं तो वह हाथ आपका सोचिए कि शामिल हो रहा है। तो वहाँ पर जो भक्त अभी हैं बता रहे हैं कि मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार प्रभु ने मुझे वह बदला दिया। यानी कि समस्याएं थी उसके जीवन में और जो वो खराई से चल रहा था, तो परमेश्वर ने उस खराई को देखकर उसे बचाया, उसे संभाला और उसकी प्रार्थना सुनी। मेरे प्यारों, हमें भी कहीं ऐसा हो जाता है कि लोग गलती करते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो कि गलती करते रहते हैं, बार बार गलती करते रहते हैं। तो ये प्रभु को वचन के विरुद्ध है। अगर हम बार बार करेंगे तो परमेश्वर हमसे खुश नहीं बल्कि हमसे नाराज ही होगा। तो मेरे प्यारों, हमें इस वचन को समझना चाहिए जैसे भक्त कह रहा है, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर न हुआ। होता है कि जीवन में गलतियां हो जाती है। लिखा है कि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा, और दुष्टता होने पर भी, जो गलती हो जाने पर भी कभी भी हो जाता है, तो भी मैं उसके मार्गों पर चलता रहा, वहीं पर बना रहा। तो हमें होना चाहिए ऐसा ही कि भूल चूक होती है। देखिए राजा दाऊद के जीवन को अगर आप देखेंगे तो राजा दाऊद परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर देता है, उस वचन के विरुद्ध चल जाता है। तो क्या वो फिर वो पाप में ही बना रहता? मेरे प्यार, परमेश्वर से जब आप प्रेम रखते हो तो परमेश्वर अपने जन को भेजकर आपको बचाते हैं। जैसे कि दाऊद को पाप में गिरा और वो उस स्त्री को अपनाया, उसके पति को मार दिया, फिर शादी करके रख लिया। अब ये सोच रहा है कि कोई जान नहीं रहा है, छुप छुपा के सब काम हो गया है। परंतु परमेश्वर जानता है कि यह तो पाप कर लिया और पाप में बना है, कहीं ऐसा ना हो कि यह उस गड्ढे में चला जाए या पाप का दास हो जाए। इसलिए प्रभु ने अपने जन को भेजते हैं और उसे बोध दिलाते हैं, तब वो अपने आप को, पाप को अंगीकार करता है, प्रभु से माफ़ी मांगता है और प्रभु अपनाते हैं। तो मेरे प्यारों, हमें परमेश्वर के मार्गों पर बने रहना चाहिए। जब हम परमेश्वर के मार्गों पर बने रहेंगे तो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें वह शिक्षा देते रहते हैं और हम उस शिक्षा को सुनकर अपने गंदगी को निकाल देते हैं। जैसे धोबी अपने साबुन से धोकर कपड़े को एकदम से उजला कर देता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन है जो हमारे जो मन का विकार होता है उसको निकाल देता है और अच्छा मन बना देता है। तो वो वचन ही है। हालेलुया। मेरे प्यारों, ऐसी ही भक्ति हमें करनी चाहिए कि हमें परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर दूर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें बुलाए हैं भक्ति करने के लिए और हम
यदि पाप में बने रहें और गलत गलत काम करते रहें लालच करके, तो क्या हम इस पाप में ही रहेंगे तो क्या परमेश्वर हमें छोड़ेगा? मेरे प्यारों, परमेश्वर ने आपको चुना है और आपको अनंत जीवन देने का वायदा किया है। तो वो पाप करेंगे तो पाप का दंड आपके ऊपर आएगा और आप सोचोगे कि पाप की वजह से आया है, तो मन फिराओगे तो क्षमा होगी और आप शुद्ध हो जाओगे, चंगे हो जाओगे। मन नहीं फिराओगे, उसी में बने रहोगे, बार बार करते रहोगे, सोचोगे कि कोई देख नहीं रहा है, पास्टर नहीं देख रहा है, विश्वासी नहीं देख रहा है, परंतु परमेश्वर देख रहा है। तो हमें इन सब बातों पर परमेश्वर का भय मानना चाहिए। जब परमेश्वर का भय मानेंगे तो परमेश्वर बोलते हैं कि हम वो वचन के अनुसार आपको बुद्धि देते हैं। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। तो हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए और पाप में नहीं बल्कि पवित्रता में होना चाहिए। हमारे हाथों से क्या हो रहा है उस पर भी ध्यान करना चाहिए और परमेश्वर के मार्ग पर निरंतर चलते रहना चाहिए। ऐसा करते हैं तो आप खरे समझ लीजिए कि भक्त हैं, खराई से चलने वाले भक्त हैं और आपका प्रभु आपको हर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो आपके इस संसार में रहकर आपको आवश्यक चीज़ें हैं, वो सब प्रभु प्रदान करेंगे। जो यहोवा के जो प्रभु के साथ में रहता है तो उसको प्रभु बोलेंगे कि किसी प्रकार की कुछ भली वस्तु की घटी न होगी। एक जवान सिंह को हो सकता है, मगर यहोवा के डरवैयों को ऐसा नहीं होगा, वो सब कुछ खाएंगे, आनंदित करेंगे। तो मेरे प्यारों, हमें विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह का भक्ति है हमें करना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें। प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, मौका धन्यवाद करते इस मिश्रा आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।